गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं चंचल सिंह और आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 और इस समय हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 वीडियोस का बी पार्ट है। पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, किस तरह से वो लेते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोड और एनोड पे क्या चार्जेस होते हैं, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर के बताया था किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। हमने इलेक्ट्रोड आपको दो तरह से बताया था, दो टाइप के होते हैं मेनली, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो अब तक जो एग्जांपल्स पढ़ रहे थे हम लोग वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स टाइप के थे, जिनका रिएक्शन मिक्सचर से या रिएक्शन से या सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं था, वो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देते थे। बट हम एक अब लेते हैं एक एग्जांपल ऐसे इलेक्ट्रोड का जिसको एक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल लेकर के एक्टिव इलेक्ट्रोड का। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक, तो ये पहला एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर जो होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आता है ना। प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जबकि आपका कॉपर जो होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आता है। ठीक है, तो जब हम इसको डिजॉल्व करें इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जब आप डिजॉल्व होगा ये आपका कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होगा तो वो इस तरह से ब्रेक होगा, CSO4 एक्वस Cu2 प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ठीक है, और इसका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जो कॉपर सल्फेट है आपका ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा H2 जो है, H2 आपका H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा, और ये वीकली डिसोसिएट होगा, वीकली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और H2 जो है ये वीकली आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या होगा, Cu2 प्लस एंड H प्लस आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड। जो हमारे Cu2 प्लस आयन होंगे और H प्लस आयन जो कैटायंस होंगे वो कहाँ होंगे, कैथोड की साइड में। ठीक है ना, कैथोड क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड क्या कैसा होता है, आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों मूव करेंगे उस साइड में, और आपका OH और SO4 2 माइनस जो होगा ये मूव करेगा इसकी तरफ, मूव टूवर्ड्स एनोड। Cu2 प्लस H प्लस आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड and OH minus and SO4 2 minus move towards anode। ओके, ठीक, अब देखिए एट कैथोड, कैथोड पे क्या देख रहे हैं, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे दो चार्जेस हैं आपके, कैथोड पे दो चार्जेस मूव किए हैं, कौन कौन से, Cu2 प्लस एंड H प्लस। ठीक है ना, Cu2 प्लस आयन और H प्लस आयन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में कंपटीशन होगा। अब इसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका लेस होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा वही प्रीफर करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था आपको किस तरह से डिस्चार्ज पोटेंशियल को मैनेज करते हैं हम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सीरीज एक मैंने बताए थे उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें, हो सकता है कि कोई क्लाउड्स पे भी डिपेंड करता है, कितने क्लाउड्स में हैं उसके आयंस, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एट कैथोड डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस इज लोअर देन H प्लस आयन। यहाँ पे जो Cu2 प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो H प्लस आयन से लेस है, सो इट विल प्रीफर टू H प्लस आयन, इसलिए H प्लस आयन पर ये प्रीफर करेगा और फिर यही आपका इस तरह से बनाएगा। तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड, रिडक्शन प्राइमरी, ये क्या होगा, रिडक्शन प्राइमरी बनाएगा आपका। ठीक है ना, और इस तरह से कॉपर डिपोजिटेड ऑन कैथोड, H प्लस भी था Cu प्लस भी था,
लेकिन क्या था, Cu2+ का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल था वो लेस था, सो कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ठीक है, दस कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो इस समझ में आया। यहाँ पे पासिंग, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, Cu2+, H+ ये बने हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में बने हुए हैं, ये भी बना हुआ है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो आयनिक होंगे, कैटायनिक होंगे, वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड साइड में, टुवर्ड्स कैथोड। और यहाँ पे दो हैं, Cu2+ और H+, और बाकी जो एनायंस हैं OH- और SO242-, ये मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक, अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे दो चार्जेस हैं, Cu2+ और H+ आयन। अब इसमें से डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका लेस होगा वो प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ इज लोअर दैन H+ आयन, सो इट विल प्रीफर ओके टू H+ आयन। So Cu2+ plus 2 electron copper source. So it is deposited on cathode. Copper is deposited on cathode. Okay. Next, anode. Let's see anode. तो एनोड क्या हो रहा है, ड्यू टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये भी डिसोसिएट होगा, कुछ डिसोसिएशन शो करेगा। ओके, ड्यू टू कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो जो एनोड होगा सेल्फ में ये ऑक्सीडेशन में होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। टू फॉर्म Cu2+, कॉपर था, Cu2+ बनाया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। ठीक है, आयंस विच गो इनटू द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है ना, आप क्या आप समझिए, सॉल्यूशन से जो Cu2+ बन रहा था वो जा रहा है आपके एनोड पर डिपॉजिट होने के लिए। ठीक है, सॉरी, कैथोड पर डिपॉजिट होने के लिए। और एनोड से जो Cu2+ है वो उसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सॉल्यूशन में, है ना, टू फॉर्म Cu2+ आयन विच गो इन टू द सॉल्यूशन। और अभी कुछ देर पहले हमने कैथोड पे क्या बताया कि कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। वो कॉपर कहाँ से आया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे, इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट थे कॉपर सल्फेट जो था साल्ट। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था उसमें, तो उसमें से H+ और Cu2+ में कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि Cu2+ प्रीफर करके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना, तो अब इसका कंक्लूजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो हम लोगों ने कैथोड लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड equivalent amount of copper from the anode dissolve into the solution। इक्विवेलेंट अमाउंट, जितने अमाउंट में सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट्स कॉपर Cu2+ कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, सेम अमाउंट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम दिस एनोड, यहाँ पे ड्यू टू एक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड से जो हो रहा है उतने अमाउंट में कॉपर जो है डिजॉल्व हो रहा है into the solution to form Cu2+ ion। यहाँ पे Cu2+ ion बना रहा है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोड जो इतना वहाँ से मूव कर रहा है सॉल्यूशन से जा रहा है कैथोड पे, उतना ही अमाउंट में एनोड से डिजॉल्व हो रहा है आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, दिस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा we also use it in purification of less reactive metals, okay, and purification of less reactive metals such as lead, copper, cobalt, I think cobalt, silver etc। okay, तो इनका जो है उसका एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक, कॉपर, दिस इज कॉपर। तो अब
हमने आपको बताया, क्या क्या बताया आपको, हमने बताया इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से हो रही है, और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह से होती है, एक एक्वस में, दूसरा डाइल्यूट में। डाइल्यूट हो तब कैसे होगा, एक्वस हो तो कैसे होगा, कंसनट्रेटेड होगा तो कैसे होगा। और एग्जांपल हमने NaCl का लिया था और आपको बताया था किस तरह से वो इलेक्ट्रोलिसिस में जा रहा है, और कैथोड पे किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, आपको यही माइंड में सेट करके रखना कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक, तो पिछले में जब मैंने आपको NaCl कंसनट्रेशन वाला बताया था, तो उसमें क्या होगा, ऑल ओवर हमने रिएक्शन लिखा हुआ था, और ऑल ओवर हमने फाइंड किया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह का होगा, या pH क्या होगा। तो आप जब बेसिक है तो आप समझ सकते हैं pH मोर देन 7 ही होगा, मोर देन 7, लेस देन 7 तो हो नहीं सकता, 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रल है वो। ठीक है, या फिर आप उस कंपाउंड का जो फॉर्म हो रहा है उसको देख कर भी आप उसके फार्मूला अगर आप पता हो तो देख कर के आप बता सकते हैं कि ये है, और फिर उसकी pH वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंस, जैसे कि मैंने ऊपर जो बताया कि इस तरह के इलेक्ट्रोलिसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस, एक्सट्रैक्शन तो नहीं कह सकते, प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ओके, सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, ETC, इसमें इनका ज़्यादा यूज होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ठीक है, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन हम प्रोडक्शन करते हैं। इसके पहले आपने देखा था किस तरह से H2 गैस बन रही है ना, तो वो हम लोगों ने देखा हुआ है पिछले एग्जांपल्स में। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कह सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ, और ये इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होगा, ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे आपका सोडियम हो गया, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ETC। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होगा, ये होगा इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन। ओके, ये इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस। हमने पीछे पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution। ओके, तो aqueous NaCl solution से हम क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था। पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों का प्रोडक्शन इसमें दिखाया गया है। इसमें हम लोगों ने कौन के NaCl लिया था और एक्वस करके उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर, वाटर जिसको हम लोग बाहरी हाइड्रोजन कहते हैं, हिंदी में D2O होता है आपका, सॉरी D2O, ये होता है आपका हैवी वाटर, भारी जल इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मैंने ऊपर बताया आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद एक बार हम रिकॉल कर देते हैं आपको किस तरह से हो रहा है। तो हमने क्या लिया था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ करके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, जिसमें अब कॉपर जो है, कॉपर को मैंने बताया कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये भी कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन सर कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है आपका, या फिर प्लेटिनम जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड, उनका सॉल्यूशन से कोई रिएक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट से कोई सॉल्यूशन का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है तो कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइप का जो भी होगा होना है। ठीक है, तो हम जब इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में, जब जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इस तरह से डिसोशिएट होता है Cu2+ और SO42-, और ये जो होता है कॉपर सल्फेट आपका, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। वाटर जो होता है, वाटर इस फॉर्म में होता है H+ में और H- में, विच इज़ वीकली आयोनाइज्ड। ओके, अब क्या करते हैं हम, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डीसी करंट के थ्रू, तो यहाँ पे दो तरह के पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे H+ ये भी बन रहा है और H+ भी बन रहा है, Cu2+ H+। तो ये दोनों जो हैं मूव करते हैं किस तरफ, कैथोड की तरफ। इसके अलावा जो हमारा नेगेटिव आयंस हैं OH- एंड SO42- मूव टुवर्ड्स एनोड। ओके, एंड एट कैथोड होता क्या है, कैथोड पे कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे Cu2+ भी है और H+ भी है। तो इन दोनों कंपटीशन में जो प्रीफर करेगा, जो चार्ज मोस्ट प्रिफरेबल होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा, वही प्रीफर करेगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu2+ इज लोअर देन H+ आयन, सो इट विल प्रीफर टू H+ आयन। यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है, इसलिए क्या करेगा, ये प्रीफर करेगा, और ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस तरह से कॉपर में चेंज जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक है, दस कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। इसको याद रखिएगा, ये कॉपर सॉल्यूशन से निकल के, इलेक्ट्रोलाइट से निकल के कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट से निकल के कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरी कहानी है। एट एनोड ड्यू टू कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ड्यू टू कॉपर इलेक्ट्रोड क्यों कहा गया, क्योंकि कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड, एनोड इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड अंडरगोज इटसेल्फ ऑक्सीडेशन। अब एनोड कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर ऑक्सीडेशन में होगा, तो कॉपर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करता है ये, तो बन जाता है Cu2+, विच इज गो इन टू द सॉल्यूशन। इट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें चला जाता है, इस फॉर्म में Cu2+। देखिए दो चीज़ें हुई, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे सॉल्यूशन से Cu2+ डिपॉजिट हो रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड से कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और मिल जा रहा है किसमें, सॉल्यूशन में। सो इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम द सॉल्यूशन, and equivalent amount of copper from the anode dissolve into the solution, जो कि यहाँ पे हो रहा है एनोड साइड में, एनोड से डिजॉल्व हो रहा है सेम इक्विवेलेंट अमाउंट में। जिस अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, उस अमाउंट में ही कॉपर यहाँ पे एनोड से डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन। ओके, टू फॉर्म Cu2+ आयन। अब इस तरह के इलेक्ट्रोलिसिस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दिस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इसको इलेक्ट्रोलिटिक प्लेटिंग कहते हैं, एंड ऑल्सो इन प्यूरिफिकेशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज
लेड, कॉपर, सिल्वर, etc. इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन production of hydrogen by electrolysis of water. ओके, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 में। किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों का होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन, ओके, these are called electrolytic extraction of metals such as this. Next है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। किस तरह Cl2 गैस बन रही थी, वहाँ पे भी कंपटीशन हो रहा था, प्रेफरेंस हो रहा था, तो बन रहा था। उसके साथ साथ क्या बन रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, जो कि सॉल्यूशन को बेसिक नेचर का बना दे रहा था। ओके, तो नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर। दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी वाटर। ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ यूजेज ऑफ हैवी वाटर, वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, एक मेटल का दूसरे मेटल पे कवर करना, है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफाई करना उसको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये आपका आज इलेक्ट्रोलिसिस फिनिश हो गया है। अभी इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और साथ में हम पढ़ेंगे फैराडे लॉज। ओके, इसको पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए हमने इतना ही बनाया है, ये थोड़ा छोटा वीडियो है, फिर भी कोई बात नहीं, आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम नए तरीके से शुरू करेंगे फैराडे लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होता है और वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए, और इसको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क में इन सब चीज़ों करके आइएगा, देखिएगा क्या हो रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस दिखाइएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, नोट कर लीजिए होमवर्क में। ठीक है, दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोलिसिस दिखाना है किस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट solution using inert इलेक्ट्रोड्स, और जैसे प्लेटिनम हो गया आपका इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, अभी मैंने जो डिस्कस किया है एग्जांपल अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में, तो उसमें क्या था, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड था। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया तो प्लेटिनम, इसका सॉल्यूशन के या इलेक्ट्रोलाइट से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ये पिछली वीडियो से का है क्वेश्चन, अगर इसको आपको समझना होगा इसको कैसे करेंगे, तो उसको आपको पिछला वाला वीडियो देखना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, और हो सकता है ऐसी चीज़ें मैंने बताई भी हों, सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है आपके लिए, इसको आप करते रहिए और समझिए इसको। और एक और चीज़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इस तरह से क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं आएगा आपके, लेकिन हाँ इन चीज़ों को समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट डू मीन बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी चार्ज। ओके, सेकेंडरी चार्जेस ये क्या होते हैं, ये कब बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन तो है नहीं इससे, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर आपसे डिस्कस किया जाएगा। और क्वेश्चन लिख लीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, derive some importance of इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन करेगा, राइट सम इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हम लोग, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी चार्ज क्या होते हैं, सेकेंडरी चार्जेस क्या होते हैं, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन लिख लीजिए आप। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए होमवर्क समझाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो क्या कॉपर सल्फेट जो होगा, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट आपका Cu2+ और SO4- में डिसोसिएट होगा। ठीक है, उसके साथ में वाटर है, तो वाटर आपका H+ और OH- में डिसोसिएट होगा। अब H+ और Cu2+ में कंपटीशन होगा, कौन प्रीफर करेगा ये आपको ध्यान देना है, और फिर वो कहाँ डिपॉजिट होगा, ये कैथोड की बात हो गई। एनोड पे क्या हो रहा है, तो एनोड पे आप देखेंगे तो एनोड पे अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और अगर नहीं होता तो वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन होता है, जैसे मैंने कहा कि डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में जो पिछले डिस्कशन उन्होंने किया था कि वहाँ से कॉपर जो होता वो एनोड का डिसोसिएट हो जाता, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था और सॉल्यूशन मिल जा रहा था डिसोसिएट होकर के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अगर मोल्ट हो रहा है, एक्वस नहीं है, ना ही डाइल्यूटेड है, ना ही आपका कंसंट्रेशन, मोल्ट हो रहा है, ठीक है ना, पिघल रहा है, तो उसमें क्या होगा। व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी चार्ज, तो मैंने कहा था प्राइमरी चार्ज क्या होते हैं, Na+ से अगर बन रहा है तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na बन रहा है तो वो प्राइमरी चार्ज है। ठीक है, जैसे Cl बन रहा है तो प्राइमरी चार्ज है, Cl2 बन जाए तो वो सेकेंडरी चार्ज है। इस तरह से आप देखेंगे उसको। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, तो मैंने पहले ही बताया आपको इलेक्ट्रोलिसिस कैसे डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन कर लेंगे या बुक से भी देख सकते हैं। राइट सम इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अभी बताया आपको कुछ देर पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, तो जैसे आपने मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का क्वेश्चन है वैसे ही है मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का। ठीक है ना, लेड ब्रोमाइड PbR2, तो उसको आप कर लेंगे। आप बस इतना ही आपके लिए है, और आई थिंक आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।